कृष्ण भगवान की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कृष्ण भगवान कहते हैं जिसमें अपनापन करते हैं उसके शुद्ध बनाने के लिए वे प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं जिससे वे सदा के लिए सुखी हो जाए, उसका उद्धार हो जाए। इसीलिए भगवान विपरीत परिस्थिति भेजते हैं जिसमें मनुष्य को समझ में आने लगे कि दुख क्या है, प्रतिकूल परिस्थिति क्या है, परिस्थितियों से तैरना उसको आ जाए। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं है, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते निभाने चाहिए। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो जाता है सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं होता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं चलता है। उसे हमें श्रद्धा रख के, अच्छे भाव रख के रिश्ता हमें चलाना पड़ता है कि ये रिश्ता कैसे चलेगा, नहीं तो रिश्ते टूट जाते। रिश्ते को जुगो कर रखना चाहिए। कहते हैं हे प्रभु अगर मैं गलत हूँ, हमें हमेशा प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारो, अगर खो गया हूँ तो मेरा मार्गदर्शन करो, मगर हार मानने लगूँ तो मुझे आगे बढ़ना, हर सुख में हर परिस्थिति में मेरा साथ निभाना प्रभु। हर परिस्थिति में मैं ना आपका हाथ, आप मेरा ऐसा हाथ पकड़ो कि मुझे कभी छोड़ना नहीं। हे देव, नीम में कितना भी शहद ने डुबो लो पर उसका कड़वापन, उसका स्वाद नहीं बदला जा सकता। उसी तरह से जो अपने बुरा समझता है उसके साथ कितनी भी अच्छाई कर लो वो कभी हमारी बात को नहीं समझेगा। इसीलिए कहते हैं विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है, खामोश रहिए कर्म कीजिए सबका मुकदमा जारी है। भगवान के यहाँ सबका मुकदमा जारी है, भगवान सबकी सुनते हैं। भगवान की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं बल्कि विनम्रता, दया भाव, लोगों के प्रति करुणा से होती है। हर पूरे संसार में सुई की नोक के बराबर भी चीज अपनी नहीं है, पर इस संसार के मालिक ठाकुर जी पूरे अपने हैं। कोई भी सामान हमारा नहीं है, जब हम जाएंगे तो यही छोड़ जाएंगे, लेकिन है तो कौन अपना है? केवल और केवल ठाकुर जी मेरे पूरे अपने। हर दावे से कह सकते हैं कि मेरे ये अपने हैं, मैं इनको कभी नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। भगवान कहते हैं मत सोच कि तेरा अपना क्यों नहीं पूरा होता सपना, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता है। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा होता ही नहीं है। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना चाहिए कि सुख सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ और सिर्फ भगवान मिलते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत से करो, विचार करो, फिर निर्णय करो। लो, आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रहेगा तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इसलिए हर निर्णय शांति से लो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कैकतेय, सभी दुखों का कारण चिंता है और ऐसा जानने वाला निश्चित रूप से चिंता से रहित होकर सुखी और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। मुसीबत सब पे आती पर एक तीर से पीछे खींच कर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो उस समय आप आगे जाने वाले हो। जब मुसीबत आती है, लगता हम पीछे आ रहे हैं, तो सोचो कि तीर हमको पीछे इसलिए खींचती है कि अब हम आगे जाएंगे। मुसीबत हमको क्यों खींच कर पीछे लाती है? जब हम तीर को पीछे खींचते हैं तभी तो तीर आगे जाता है। बाण चलाने के लिए हम क्या करते हैं? पीछे को खींचते हैं, पीछे को खींच के जब हम छोड़ते हैं तो आगे जाता। तो जब भी मुसीबत आए समझो अब हम बढ़ने वाले हैं, उससे विचलित मत हो, भगवान को मत छोड़ो। कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचना है तो उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर
अपना वक्त और कर्म खराब करते हो। गीता भगवान हमें कहते हैं, गीता कहते हैं कि भीष्म पिता ने श्री कृष्ण जी से पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से काला है। श्री कृष्ण जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। श्री कृष्ण जी ने मनमोहनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, मुनि से भारी पाप है, और क्रोध अग्नि से तेज है, और कलंक काजल से भी काला है। जब लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन आपको दुनिया से कोई हरा नहीं सकता है। केवल तुम सत्य के साथ खड़े रहो। सत्य हमेशा ही सत्य होता है, उसको कोई झूठा कर ही नहीं सकता। सत्य की कतार अकेली हो खड़ा हो और झूठे 100 खड़े हो लंबी लाइन, लेकिन कौन जीतेगा? सत्य, क्योंकि सब कटते जाएंगे, एक ही तो बचेगा, सो सत्य है। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, और वो आपके साथ क्या व्यवहार कर रहा, वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। आपकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उसकी करो जिसका विश्वास आप पर तब भी जब आपका वक्त बदल जाए। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आप तोड़ने वाले खुद ही टूट जाएं। काबिल इतना बनो कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। जो सोचे साजिश करे फिर भी न जीत पाए, इतने काबिल बनो। हद से ज़्यादा सीधा होना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काट दिया जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। इसलिए इतने सीधे ना बनो कि तुमको आदमी बेवकूफ़ बनाता रहे। पर भगवान कहते हैं कि कर्म का थक्कड़ भगवान का इतना भारी होता है, उससे कोई नहीं बचता है। इतना भारी भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य खत्म हो जाए, पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती। इसलिए किसी के साथ, कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुख नहीं देना चाहिए। जहाँ आपको कोई कीमत नहीं है, वहाँ पर रुकना अनुचित नहीं है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल हो। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर भी विनम्र रहें, और क्रोध आने पर बिल्कुल शांत होने की कोशिश करें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। जो कोई भी जिस किसी की भी देवता पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, उसका विश्वास उसी रूप में देवता पूरे करते हो। कृष्ण भगवान, राम भगवान पूरा करते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध रखना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही होती है। करने दो निंदा, निंदा से क्या होता, कुछ नहीं होता, बिल्कुल मत घबराओ। भगवान कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। उससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए, उससे हमें दुखी नहीं होना चाहिए। जब पेड़ पे फल है तभी तो कोई मारेगा। कहते हैं, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, आप अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें।
आप शक्तिशाली हो सकते हो पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगती है, लेकिन जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी भोगती है। कहते हैं जो हम सौभाग्य से पा जाते हैं उसको 7 पीढ़ी तक जुगोकर चलता है, लेकिन जो हम किसी से छीनते हैं उसका कष्ट 7 पीढ़ी तक सहन करना पड़ता है। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी वैसे ही सोच लोग आपको बारे में रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हो वैसी सोच दूसरों के लिए रखो। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे मिलेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेगा। नीम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींच दो तो नीम का पेड़ मीठा नहीं हो जाता। उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति को जितना भी ज्ञान दे दो वो अपनी दुष्टता नहीं त्याग सकता है। बड़ा सुंदर चाणक्य जी ने कहा है, कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर बाहर आती है। बड़ा प्यारा दृष्टांत है के, कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वो प्राप्त करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे। लोग पैदल चलेंगे और हम कंधे पर चलेंगे तो भी दादागिरी नहीं छूटेगी। कहते हैं मूर्ख के संग ना कीजिए, लोहा जली न तिहाई, कदली शिव भुजंग मुख एक बूंद ती पाई। कहते मूर्ख की संगत नहीं करनी चाहिए। मूर्खों की संगत से केवल दुख, समस्या, अशांति मिलती है। जैसे लोहा जल पर नहीं तैर सकता है वैसे ही मूर्ख की संगत से कोई लाभ नहीं मिल सकता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले के पत्ते पर पड़ती है तो वो कपूर बन जाती है, सीप में पड़ती है तो वो मोती बन जाती है, और सांप के मुंह में पड़ती है तो वो विष बन जाती है। जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है। कहते हैं कि ज्ञानी को तो समझाया जा सकता है लेकिन मूर्ख को नहीं। मूर्ख से बहस करना मतलब है कि खुद को महामूर्ख साबित करना। इसलिए मूर्खों को दूर से ही नमस्कार करके चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहिए। लोग हाथ से माला के मनके को घुमाते हुए मुख से जाप करते रहते, लेकिन उनका मन संसार में घूमा करता रहता है। ये सुमरन नहीं होता है। सुमरन में तो श्वास, नाम और ध्यान को एक करना होता है। जब श्वास और नाम को ध्यान करते वो सुमरन है। और माला फेरने से मन नहीं, श्रद्धा का माला हमें फेरना चाहिए। ऐसे माला जपने से कि हम माला भी कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ रखी, ऐसे नहीं। हमें माला करना है तो माला नहीं, हमें चुपचाप श्रद्धा भाव से 2 मिनट हम पूजा करें, 2 मिनट प्रभु की याद करें, वो याद है। कहते जो जाता है उसे जाने दो, तुम अपनी स्थिति को दशा में न जाने दो। तुम यदि अपने स्वरूप में बने रहे तो केवट की नाव की तरह अनेक व्यक्ति आकर तुमसे मिलेंगे। तुम एक अच्छे सत्संग पकड़ो। सत्संग एक, क्योंकि सत्संग की बहुत महिमा है। वो दुखों को हराता है, पापों को काटता है, जीवन को सुधारता है। इसलिए सत्संग हमारे जीवन की एक प्रमुख साधन है अच्छा बनने का, आत्मज्ञान प्राप्त करने का। सत्संग हमारा बहुत ही अच्छा साधन है। कहते संसार में बड़े बड़े तपस्वी हो चुके हैं जिन्होंने तप करके अपने जीवन को गला दिया, और बहुत सारे लोगों ने घर द्वार छोड़कर संन्यास भी ले लिया, परंतु किसी की मोक्ष प्राप्त नहीं हुई। मोक्ष तप और संन्यास से नहीं मिलता, मोक्ष तो ज्ञान से होता है। जब ज्ञान किताबों का नहीं है, आत्मज्ञान का है, और आत्मज्ञान केवल सतगुरु ही दे सकता है। सतगुरु के अलावा कोई आत्मज्ञान नहीं दे सकता। इसलिए हमें आत्मज्ञान के लिए सत्संग भजन करना चाहिए। कहते हैं सत्संग एक महान महिमा है।
वो दुखों को हराता है, पापों को काटता है और हमारे जीवन को सुखमय बनाता है। अगर कोई वस्तु कहीं रखी है पर उसे ढूंढा नहीं और जगह पर नहीं मिली तो परमात्मा हमारे अंदर है। यदि हम उसे बाहर ढूंढते रहे तो वो कभी नहीं मिलेगा। हम अपने अंदर मौजूद परमात्मा तक अपने प्रयास से ही नहीं पहुंच सकते। परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता पड़ेगी जो स्वयं परमात्मा तक हमें पहुंचा सके। इसलिए हमें आत्मज्ञान सिखाने को, अंदरी ज्ञान सिखाने को हमें गुरु की बहुत ही आवश्यकता होती है। बाकी तो बाहरमुखी विकास होता है, अंतर्मुखी विकास के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। कहते हैं हम जितना हंसते हैं उतना हम खुश रहते हैं। जी भर हंसिए, केवल भाग्यशाली लोग ही हंस पाते हैं। हंसी परमात्मा का वरदान है, एक आनंद है, एक उत्सव है। गुरु में कहता है जी भर हंसिए, उस केवल भाग्यशाली लोग ही हंस पाते हैं। हंसी परमात्मा का वरदान है, एक आनंद है, एक उत्सव है। उदास होकर कोई भी कार्य ना करें। उदासीनता मन का रोग है, इसे चिकित्सा की आवश्यकता पड़ जाती है। प्रफुल्लित हो जाओ और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके जीवन में हंसी की किरणें फैलेंगी, आप ये देखकर चकित हो जाएंगे कि सृष्टि में कितना हंसने को है। जिधर देखो उधर हंसने की घटनाएं होंगी। बस इसके लिए एक दृष्टि चाहिए कि आप खुद हंसिए। कहते हैं एक दरवाजे पर 3 लेडीजों ने राजा जी के दस्तक दी और बोले, राजा जी निकले, बोले कि हमें पानी पिला दो। राजा जी ने कहा अच्छा। 3 लेडीजों को देखा, 3 गिलास पानी ले आए ट्रे में रख के। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें 3 गिलास पानी नहीं चाहिए, पानी हमें 1 गिलास चाहिए। बोले क्यों? बोले हम 1 ही लोग पानी पियेंगे, अब बताओ पानी आप किसको दोगे? राजा ने कहा कि अब आपको लेना किसको है, आपका नाम जान सकते? बोले हाँ। एक ने बताया मेरा नाम खुशी है, दूसरे ने बताया लक्ष्मी है, तीसरे ने बताया मेरा नाम सरस्वती है। अब राजा तो बड़ी चकित हो गए, मैं पानी दूँ तो किसको दूँ? राजा ने कहा उनसे कि हमें केवल 1-2 मिनट का टाइम दे दो, हम अभी एक को पानी देंगे। सोच के गए अच्छा। राजा अंदर चले गए और गुरु के में श्रद्धा किए गए, हे गुरुदेव, ऐसी ऐसी परेशानी में मैं फंस गया हूँ। अब 3 लेडीजें हैं, अब ऐसे ऐसे नाम बता रही हैं, सरस्वती जी हैं, लक्ष्मी जी हैं और खुशी जी हैं। मैं पानी गुरु जी किसको दूँ? मैं बड़ा विचलित हो रहा। तो गुरु ने कहा, आवाज़ आई कान में कि तू पानी खुशी को दे दे बस। आए, गिलास एक ट्रे मेज पे रखे, 2 गिलासों को हटा दिया। बोले इसमें से जो खुशी है वो अंदर आ जाए, पानी पीने आके। अब खुशी जो थी वो अंदर चली गई, बैठ गई सोफे पे। खुशी ने पानी का गिलास उठा लिया। अब देख रहे पीछे से लक्ष्मी जी आ गई, पानी पिया भी नहीं था, लक्ष्मी जी आ गई। अब दूसरी तरफ से आके सरस्वती जी, फिर तीनों हो गई। तो राजा जी ने कहा अभी तो आपने कहा हम 1 पानी पियेंगे, अब तीनों लोग फिर इकट्ठे हो गए, 3 पानी कैसे दें? उन्होंने कहा नहीं। खुशी हंसी, बोली आपने पानी किसको दिया? बोले हमने तो पानी खुशी को दिया है। तो बोले बस, आपने जब खुशी को पानी दिया है तो जब खुशी पानी पिएगी तो सभी पानी पिएंगे। जहाँ पे खुशी है वहाँ सभी रहते हैं। जहाँ पे खुशी रहेगी हम सब देवी देवता वहाँ पे आ जाते हैं। खुशी में ही तो सब कुछ खुशी। तो कहते खुश रहना, हंसना हमारे जीवन की एक टॉनिक है, एक दवा है। हमारे शरीर को बूढ़ा नहीं होने देती है, रौनक बना के रखती है, हमारे चेहरे पे चमक रहती है खुश रहने से। जब हम खुश रहेंगे, हमारे अंदर का भगवान खुश रहेगा, तभी तो हमारा शरीर देखने में अच्छा लगेगा, जीवन रूपी रथ भी सजा हुआ अच्छा लगेगा। जब हमारा मन ही नहीं खुश रहेगा, हमारे भगवान ही नहीं खुश रहेंगे तो हमारी त्वचा कैसे खुश रहेगी? तो रथ है हमारा शरीर, तो रथ है तो हमारा रथ जब भी अच्छा लग सकता है सजा धजा, जब मेरा मन खुश रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, हंसते रहेंगे। इसीलिए कहते सदैव हंसते रहिए, खुश रहिए, चिंतन करिए, चिंता मत करिए। चिंतन करिए और चिंता नहीं करिए। चैतन्य रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आध्यात्मिक की किताबें पढ़िए, अच्छी बातें सोचिए। शांत रहो, मनन करो, हंसते रहो, हंसाते रहो, कम खाओ, गम खाओ, चिंता नहीं, चिंतन करो, किसी की बुराई मत करो,
सुबह 1 घंटा हो सके तो मौन रखो, क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो, न्यूनतम आवश्यकताएं रखो, सबको क्रियात्मक सहयोग दो, हमेशा सकारात्मक सोच रखो, सबके प्रति हित का भाव रखो, कमाई का कुछ हिस्सा दान करो, परिस्थितियों से तालमेल बनाओ बिठाओ, अधिकार मूल कर्तव्य याद रखो, सेवा करो, बदले में कुछ मत मांगो, सुबह 1 घंटा खुली हवा में घूम सकते हो तो खुली हवा लो, धैर्य संयम एवं सहनशीलता अपनाओ, कम धीरे व प्रेम से बोलो, ज़्यादा सुनो, 1 घंटा अच्छा साहित्य पढ़ो या सुनो, किसी सत्संग से, मोबाइल में आजकल तो बहुत कुछ है, मोबाइल से सत्संग सुनो, जाके सत्संग सुनो, कि घरों घरों में सत्संग होता वहाँ जाकर सुनो, और किसी के प्रति ईर्ष्या देश की भावना मत रखो, किसी पर गुस्सा मत करो, अपने ऊपर भी गुस्सा नहीं करो, किसी को दुख मत दो, किसी का अपमान मत करो, प्रतिदिन सत्य ज्ञान सुनकर राजयोग का अभ्यास करो, प्रतिदिन सत्य ज्ञान सुनो। हमारा डेली शांत रहना और शांत रहना, मनन करना बहुत आवश्यक। हमेशा हंसते रहो, हंसाते रहो, कम खाओ, गम खाओ, चिंता नहीं, चिंतन करो, किसी की बुराई मत करो, किसी से गुस्सा मत करो, थोड़ी देर खुली हवा में टहलो, क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो, न्यूनतम आवश्यकताएं रखो, सबको क्रियात्मक सहयोग दो, हमेशा सकारात्मक सोच रखो, सबके प्रति हित भाव रखो, कमाई का कुछ हिस्सा दान दो, परिस्थिति से तालमेल बनाओ, सेवा करो, बदले में मत मांगो, शुभ हो सकता है, हो सके तो थोड़ी देर सुबह खुली हवा लो, सुबह 1 घंटा हवा, आधा घंटा धैर्य एवं सहनशीलता अपनाओ, कम बोलो, धीरे बोलो, ज़्यादा सुनो, अच्छा साहित्य पढ़ो या सुनो या सत्संग करो, कुछ भी जो कर सकते हो, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ, किसी के प्रति भावना मत रखो, गुस्सा मत करो, किसी पे ना अपने पे, किसी को दुख मत दो, किसी का अपमान मत करो, प्रतिदिन सत्य का ज्ञान सुनकर राजभोग का अभ्यास करो, प्रतिदिन सत्य का ज्ञान सुनो। ओ मेरा खो गया बाजू बंद कंधिया तेरे सत्संग में, मेरा खो गया बाजू बंद कंधिया तेरे संग में, मेरा सो गया बाजू बंद कंधिया तेरे सत्संग में, मेरा खो गया बाजू बंद कंधिया तेरे सत्संग में, घर को जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, को जाऊं मेरी सास लड़ेगी, मेरा कर देगी आना जान बंद कंधिया तेरे सत्संग में, मेरा कर देगी आना जाना बंद कंधिया तेरे संग में, मेरा खो गया बाजू कंधिया तेरे सत्संग में, मेरा खो गया आजू बंद कंधिया तेरे सत्संग में, घर को जाऊं कना जेठानी लड़ेगी, घर को जाऊं कना जेठानी लड़ेगी, मुझसे कर लेगी बोला चला बंद कंधिया तेरे सत्संग में, से करे लेगी बोला चला बंद कंधिया तेरे सत्संग में, रखो गया बाजू बंद कंधिया तेरे सत्संग में, मेरा खो गया आजू बंद कंधिया तेरे सत्संग में, मेरा खो गया आजू बंद कंधिया तेरे सत्संग में, घर को जाऊं तो देवरानी लड़ेगी, घर को जाऊं
देवरानी लड़ेगी वो तो कर देगी खाना पीना बंद। कन्हैया तेरे सत्संग में अरे घर को जाओ, देवरानी लड़ेगी वो तो कर देगी खाना पीना बंद। तेरे सत्संग में मेरा खो गया बाजू बंद। दैया तेरे सत्संग में घर को जाऊं तो मेरी ननद लड़ेगी, घर को जाऊं तो मेरी ननद लड़े वो तो कर देगी अनो जनो बंद। कन्हैया तेरे सत्संग में वो तो कर देगी अनो जनो बंद। कन्हैया तेरे सत्संग में मेरा खो गया बाजू बंद। कन्हैया तेरे सत्संग में मेरा खो गया बाजू बंद। ते संग में घर को जाऊं मेरा पति लड़ेगा, घर जाऊं तो मेरे पति लड़ेंगे, मुँह पे गाज पड़ेगी दिन रात। कन्हैया तेरे सत्संग में मुँह पे गाज गिरेगी दिन रात। कन्हैया तेरे सत्संग में मेरा खो गया बाजू बंद। कन्हैया तेरे सत्संग में मेरा खो गया आजू बंद। कन्हैया तेरे सत्संग में मेरा खो गया आजू बंद। कन्हैया तेरे सत्संग में ओ सवरिया तेरे सत्संग मेरे। कन्हैया तेरे सत्संग में मेरा खो गया बाजू बंद। कन्हैया तेरे सत्संग में। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण मुरारी की जय।